गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम अदिति और आज मैं आई हूँ एक लव का पोयम लेके। ये जो लव पोयम है ये जॉर्ज हेबर्ट ने लिखा था, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश थे और बहुत ही फेमस और वो अच्छे पोइट थे। उनका जन्म 3 अप्रैल 1563 को हुआ था। 1953 को हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 3 मार्च 1633 को, ठीक है। वो एक ओरेटर भी थे, वो एक पोएट भी थे और चर्च ऑफ इंग्लैंड के वो पीस्ट भी थे, ठीक है। और डिवोशनल पोएम्स लिखने में, रिलीजियस और डिवोशनल पोएम्स लिखने में वो फर्स्ट कैटेगरी में चल रहे थे ब्रिटिशर्स में उस दौर में, ओके। तो उन्होंने रिलीजन से रिलेटेड, डिवोशन से रिलेटेड बहुत सारा पोएम लिखा है, जिसमें से एक पोएम है लव, ठीक है। जिसको आप अगर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो आप, तो अगर आपकी सब्सिडरी इंग्लिश है या फिर आपका इंग्लिश ऑनर्स ही है तो आपको इस पोएम को पढ़ना है, ठीक है। आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आपने सब्सिडरी में इंग्लिश ली है, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और आपकी ऑनर्स भी अगर इंग्लिश से है, तो ये पोएम आपको ज़रूर पढ़ने के लिए मिलेगी। आई होप मैं इसको अच्छे से बता पाऊँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव। देखिए, सबसे पहले इस पोएम का जो टाइटल है उससे ये पोएम रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे लव का मीनिंग पोएट ने बताया है गॉड। इस पोयम में एक आत्मा की और भगवान की बात हो रही है कि एक आत्मा जब लव के पास पहुंचता है, लव को डिनोट, लव का मतलब है यहाँ पे गॉड। तो एक आत्मा जब लव के पास पहुंचती है तो उसके उसकी क्या बातचीत होती है ये हमें इस पोयम में पढ़ना है, ठीक है। तो इस पोयम में हमें उस आत्मा के बारे में नहीं पढ़ना है जो कि बहुत फ्रेश आत्मा है, एक बुरी आत्मा के बारे में पढ़ना है जो कि एक बुरी आत्मा है और जब वो सारे चीज़ों को त्याग कर भगवान के पास पहुंचती है तो उससे क्या बात होती है भगवान से, ठीक है। तो एक शरीर छोड़ के जब आत्मा जाती है तो उसे अपना सब कुछ नज़र आता है, ठीक है, कि हमने अपने ज़िंदगी में क्या सही किया, क्या गलत किया। तो इसमें उस आत्मा की बात हो रही है जो कि अपने कर्मों से बहुत शर्मिंदा है और गॉड के पास जाने से उसे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं किस मुंह से गॉड के पास जाऊं, ठीक है। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। लव का मीनिंग पोएम में गॉड है, ठीक है। लव बेड मी वेलकम, येट माई सोल ड्रू बैक, गिल्टी एंड डस्ट एंड सीन। देखिए, लव ने मेरा वेलकम किया बट मेरी जो आत्मा थी वो पीछे हट गई गिल्ट और डस्ट के मारे, यानी कि पछतावा, और मन में एक तरीके का पछतावा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत किया है, तो मेरी आत्मा जो है गॉड के पास पहुंचने से पीछे हट गई, ठीक है। तो मैं पीछे मुड़ जाता हूँ। बट क्विकली आई लव ऑब्जर्विंग मी ग्रो स्लैक फ्रॉम माई फर्स्ट एंट्रेंस इन। बट ईश्वर की आंखें बहुत तेज थी, उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि मैं इस फर्स्ट जो दरवाज़ा है उसमें घुसने से इनकार कर रहा हूँ, उनके पास पहुँचना नहीं चाहता, ठीक है। यहाँ तक ये बताया गया। फिर ड्रू नियर टू मी स्वीटली क्वेश्चन इफ़ आई लैक्ड एनीथिंग। तब जो लव है यानी कि गॉड, गॉड मेरे पास आते हैं, वो स्वीटली मुझसे पूछते हैं कि क्या मैंने कुछ कमी की है जो तुम यहाँ से जा रहे हो, ठीक है। तो वो आत्मा कहता है आई आंसर्ड बॉडी टू बी हेयर, लव सेड यू शॉल बी द, ठीक है। तो मैं आंसर, वो आत्मा जो है आंसर करती है, इस यहाँ पे पोइट कह रहे हैं तो मैं आंसर करता हूँ। आत्मा बोलती है कि मैं यहाँ इस वर्दी को लेने के लायक नहीं हूँ, यानी कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपके पास आऊँ। लव सेड यानी कि गॉड कहते हैं यू शॉल बी ही, तुम हो। तो वो आत्मा कहती है आई द अनकाइंड अनग्रेटफुल आह माई डियर आई कैनॉट लुक ऑन दी। तो यहाँ आत्मा बोलता है कि मैं अनकाइंड, निर्दयी इंसान, अनग्रेटफुल, जिसने कोई भी ग्रेट काम नहीं किया अपनी लाइफ में, यानी कि मैंने बहुत सी बुराइयां की है, गुनाह की है। तो आह माई डियर, ए मेरे भगवान, है मेरे प्रिय भगवान, मैं आपके पास कैसे आ सकता हूँ। आई एम सॉरी, लाइट जो है वो कम ज़्यादा हो जा रही है। हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं, आत्मा जो है गॉड से कहते हैं कि गॉड आप मेरी इंतज़ार कैसे कर सकते हैं, मेरे जैसा अनग्रेटफुल और अनकाइंड पर्सन आपके पास आने लायक कैसे हो सकता है। आई कैनॉट लुक ऑन दी, आह माई डियर आई कैनॉट लुक ऑन दी, यानी कि ओ मेरे भगवान, मैं तो आपकी ओर देखने लायक भी नहीं हूँ, मैं तो आपसे नज़रें भी नहीं मिला सकता, ठीक है। तो यहाँ गॉड बोलते हैं, लव बोलते हैं, लव टुक माई हैंड एंड स्माइलिंग डिड रिप्लाई,
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुस्कुराया और मुझसे कहा, हु मेड दिस आइज बट आई, कि तुम्हारी आंखों को बनाया किसने है, मैंने। भगवान से जब उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा इंसान रहा हूँ, मेरी आत्मा तो ऐसा रोल करके आई है धरती पर कि मैंने बहुत सी बुराइयाँ और गुनाह किया है, मैं तो आपसे नज़रें भी नहीं मिला सकता। तो भगवान बोलते हैं उसे, उसके हाथ को प्यार से पकड़कर और स्माइल करके बोलते हैं कि इन आँखों को बनाया किसने, मैंने, ठीक है। तो फिर देखिए आत्मा क्या बोलती है, ट्रुथ लॉर्ड बट आई हैव मर्ड देम, यानी कि हाँ भगवान ये सच है कि आपने इस मेरी आँखों को बनाया है, लेकिन मैंने इसे मर्ड कर दिया है, यानी कि मैंने अपनी आँखों को गंदा कर लिया है, यानी कि मैंने इतना पाप कर लिया है कि मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं बच गई है कि मैं आपसे नज़रें मिला सकूं, ठीक है। लेट माई शेम गो वेयर इट डोथ डिज़र्व, यानी कि मेरी शर्म को और मुझे वहाँ जाने दीजिए जहाँ हम डिज़र्व करते हैं, यानी कि वो खुद को नर्क में जाने की बात कर रहा है। यानी कि बोल रहा है कि मैंने इतने पाप और गुनाह किया हूँ, तो मैं आपका प्रिय कैसे हो सकता हूँ, आपके लायक कैसे हो सकता हूँ, आपके जगह पर आने के लायक। मेरी और मेरी आत्मा को, मेरी शर्म को वहाँ जाने दीजिए, मुझे वहाँ जाने दीजिए जहाँ मैं डिज़र्व करता हूँ। तो ये नर्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि गॉड कहाँ रहते हैं, जनरली स्वर्ग में रहते हैं, ठीक है। तो जो गलत लोग हैं उन्हें या तो नर्क मिलता है और सही लोग हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है। तो ये आत्मा यहाँ पे जनरली क्या बात कर रही है कि मुझे वहाँ जाने दीजिए जहाँ मैं डिजर्व करता हूँ, तो यानी कि यहाँ पे नर्क की बात कर रही है आत्मा, ठीक है। एंड नो यू नॉट सेज लव हु बोट द ब्लेम, तो लव मुझसे बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सारे ब्लेम्स कहाँ गए, यानी कि तुम्हारे ब्लेम जो है किसने ले लिया है, यानी कि तुम पे जो इल्ज़ाम लगे थे, तुमने जो भी बुराइयाँ की, जो भी पाप किए, वो तुमने वो किसने तुम्हारी जगह पे किसने उसे ले लिया है। माई डियर देन आई विल सर्व, पहले देखिए इस लाइन का मतलब, आई नो यू नॉट सेज लव हु बोर्ड द ब्लेम, यानी कि लव मुझसे बोलते हैं, क्या आप जानते हैं, यहाँ आत्मा हाँ जो इस पोयम को पढ़ रहा है उसको बोलते हैं, फिर क्या आप जानते हैं कि किसने, लव ने मुझसे क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे ब्लेम को किसने ले लिया, तुम्हारे सारे गलतियों सारे पापों को किसने अपने ऊपर ले लिया, गॉड ने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रिस्ट की बात हो रही है। जब क्रिस्ट आए थे धरती पर, तो उन्होंने जो है, आई एम सॉरी, उन्होंने क्या किया था, सबका पाप अपने ऊपर ले लिया था और सबको पाप से मुक्त कर दिया था जब क्रिस्ट आए थे दुनिया में। तो ये उनकी बात हो रही है यहाँ पे, जनरली उनसे रिलेटेड ये पोएम दिया गया है, एक आत्मा और गॉड के बीच की बातचीत। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार पोएम, हम आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। तो 2 लाइंस बचे हैं। तो इस पोएम में यही बात की गई है कि टोटली एक बुरी आत्मा का जब भगवान से मुलाकात होता है तो वो अपनी चीज़ों से शर्मिंदा हो करके भगवान से क्या बातचीत करती है, ठीक है। माई डियर आई विल सर्व, उसके बाद क्या होता है, भगवान जब सारी ब्लेम ले लेते हैं तो कहते हैं कि अब मेरे प्रिय आओ और मैं तुम्हें खाना सर्व करूंगा। सर्व का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है खाना, वो उन्हें खाना सर्व करना चाहते हैं। यू मस्ट सिट डाउन सेज लव एंड टेस्ट माई मीट, सो आई डिड सिट एंड ईट, तो फिर कहते हैं कि तुम बिल्कुल से अच्छे से बैठ जाओ, लव ने मुझसे कहा, सेज लव, एंड टेस्ट माई मीट, यहाँ पे मीट का मीनिंग है कि मैं जो तुम्हें परोसने जा रहा हूँ खाना। यहाँ मीट का मीनिंग वो नहीं समझ लीजिएगा मटन जो होता है जो हम खाते हैं नॉनवेज, वो नहीं, इस पोएम में मीट का मीनिंग है गॉड का जो खाना होता है वो। एंड सो आई डिड सिट एंड इट, तो फिर आत्मा बोलती है तो मैं बैठ गया और उन चीज़ों को खाने लगा, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार पोएम थी, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। मैं इंग्लिश की सारे पोएम्स के साथ आते रहूँगी और कोशिश करूँगी कि ईजी वे में आपको अच्छे से समझा सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझसे पढ़ना चाहते होगे तो प्लीज़ कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। कहीं दिक्कत हुई होगी, कन्फ्यूज़न आपको, तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और मैं फिर से बता दूँ, इस पोएम में लव का मतलब गॉड है। जो आत्मा की बात हुई है भगवान से हुई है, और उस बातचीत को कितने ब्यूटीफुल तरीके से जॉर्ज हेबर्ट ने पेश किया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो और भी पोएम्स अगर आपको इंग्लिश की पढ़ने हैं तो मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, विलियम शेक्सपियर की सबकी पोएम डालती रहती हूँ, और मैंने डालना स्टार्ट किया है, मैं सबकी टोटल डालूंगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो कि किस पोएम को स्पेशली आप समझना चाहते हो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड नाइट। नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी।